नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े और अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर चल रहे धरने के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अब आरएलपी दिल्ली की ओर कूच करेगी। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप लेगा। तो वहीं बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने परीक्षा में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो वहीं बेनीवाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए इसके पूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी बल दिया। तो वहीं आरएलपी संयोजक ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां बेरोजगारों को केवल चुनावी मुद्दा बनाकर ठगती रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है। राजस्थान में नकली खाद और बीज के खिलाफ चल रही कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई अब विवाद का विषय बनती जा रही है। तो वहीं कृषि इनपुट डीलरों की ओर से इसका तीखा विरोध भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदेश भर के खाद बीज विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखी और एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आयोजन भी किया। इस फैसले का असर खाटू श्याम जी, रींगस सहित कई जिलों में देखने को मिला, जहां दुकानों के बंद होने से किसान बेहद परेशान नजर आए। तो वहीं आरएडीए के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने गुरुवार को जयपुर स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कृषि मंत्री द्वारा किशनगढ़ में की गई जांच का संगठन समर्थन करता है, लेकिन श्रीगंगानगर में हुए एक्शन को उन्होंने पूरी तरह अनुचित बताया। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से कृषि इनपुट व्यापार पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे विक्रेताओं के साथ साथ किसानों को भी नुकसान हो रहा है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए जश्न में भयानक भागदौड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब आईपीएल 2024 के जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की जीत का सम्मान समारोह विधानसभा भवन में चल रहा था। तो वहीं बाहर लाखों की भीड़ स्टेडियम की गेट पर जमा हो गई। तो वहीं आरसीबी की टीम को सम्मान देने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी शामिल हुए। लेकिन कार्यक्रम से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। खुद मुख्यमंत्री ने माना कि इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी और सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा आरसीबी मैनेजमेंट ने 4 जून की सुबह सोशल मीडिया पर विक्ट्री परेड का ऐलान भी किया था, जिसके बाद भारी संख्या में लोग स्टेडियम के बाहर पहुंच गए, जबकि चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता महज 35 से 40 हजार लोगों की है। वहां करीब 3 लाख लोग जमा हो गए। इसके अलावा आरसीबी की जीत का मेगा इवेंट बनाना सरकार की योजना थी, लेकिन भारी अव्यवस्था ने इस खुशी को मातम में बदल दिया। अब सरकार, पुलिस और आरसीबी मैनेजमेंट सभी सवालों के घेरे में बने हुए हैं। जयपुर में वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक नई सौगात जुड़ने जा रही है, जहां मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा बीट पापड़शेर में विकसित की गई तीसरी लेपर्ड सफारी का उद्घाटन करेंगे। यह सफारी विद्याधर नगर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास से शुरू होकर लगभग 19 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर फैली है, जहां सफारी क्षेत्र कुल 22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां 8 से 10 लेपर्ड का नियमित मूवमेंट भी देखा गया है। तो वहीं जयपुर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां 3 सक्रिय लेपर्ड सफारी झालाना, आमगढ़ और अब नाहरगढ़ संचालित की जा रही है। इससे पर्यटन को नया आयाम भी मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो वहीं सफारी ट्रैक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण, ट्रैफिक नियंत्रण और जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के साथ राज्य वन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर की पत्नी श्रीमती प्रीति कुमारी का बुधवार देर रात निधन हो गया। देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद चिकित्सकों की टीम को तुरंत आवास पर बुलाया गया। तो वहीं काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया था, जो जानलेवा साबित हुआ। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार प्रीति कुमारी कुछ समय से बीमार चल रही थी और उनका इलाज भी जारी था। वे अपने आवास पर ही थी जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो वहीं चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर इलाज भी शुरू किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट सहित कई राजनेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी संवेदना व्यक्त की है।
राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय भैंसला के नेतृत्व में 8 जून को भरतपुर जिले के बेलोपुरा में महापंचायत बुलाई गई, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया। तो वहीं समिति की ओर से पीले चावल भी बांटे जा रहे हैं और लोगों को महापंचायत में शामिल होने का न्योता भी दिया जा रहा है। इसके अलावा विजय भैंसला ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समिति की मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। इसके अलावा भैंसला ने स्पष्ट किया कि अब बातचीत बंद कमरों में नहीं होगी, बल्कि समाज के बीच खुले मंच पर की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन से मिलने आए अधिकारियों को वह नहीं पहचानते और अब वार्ता सीधे समाज के सामने ही की जाएगी। तो वहीं समिति की ओर से सरकार को स्पष्ट रूट मैप भी सौंपा गया है, जिसके अनुसार कोई भी अधिकारी बातचीत करना चाहे तो उसी रूट पर आकर बात कर सकता है। तो वहीं सरकार को 8 जून तक का समय दिया गया है, जिसमें अपनी ओर से कोई ठोस प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तो वहीं जयपुर समेत प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का सिलसिला भी गुरुवार को जारी रहा। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत भी मिली है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार जयपुर सहित 22 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं गुरुवार सुबह से जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर, बूंदी, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। तो वहीं जयपुर में सुबह से शुरू हुई मूसलाधार बारिश करीब 20 मिनट तक जारी रही, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया और ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई। तो वहीं झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में भी बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक तेज और हल्की बारिश होती रही। मौसम केंद्र ने बताया कि 6 जून से बारिश का दौर कम हो सकता है और तापमान में वृद्धि की संभावना भी जताई जा रही है। अजमेर के ब्यावर में जल स्वावलन पखवाड़े के अंतर्गत एक जागरूकता प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और जल स्वावलन की दिशा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। तो वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन ब्यावर की ओर से किया गया, जहां प्रभात फेरी की शुरुआत कलेक्ट्रेट कार्यालय से हुई, जिसे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहनलाल खटनावलिया, एसी और डॉक्टर गोपालाल मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार गुप्ता और तहसीलदार हनु सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं प्रभात फेरी में एनसीसी, स्काउट गाइड, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, शिक्षकों एवं सरकारी कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में जल संरक्षण के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारे लगाए और शहरवासियों को जल बचाने का संदेश भी दिया। यह आयोजन न केवल एक संदेश लेकर आया, बल्कि ब्यावर शहर में जल संरक्षण को लेकर सकारात्मक सोच विकसित करने की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में जयपुर स्थित कला सागर सेवा संस्था ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से जोधपुर और पाली मंडल में जन चेतना कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक और जन चेतना संगोष्ठी के माध्यम से आमजन को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। तो वहीं संस्था के अध्यक्ष सुशील कुमार शास्त्री ने बताया कि इस अवसर पर पाली के क्षेत्रीय अधिकारी अमित सोनी, जोधपुर के क्षेत्रीय अधिकारी कामनी सोनगरा और पाली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर बजरंग सिंह के कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों को पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रस्तुत किया गया नुक्कड़ नाटक पर्यावरण संरक्षण मेरी भी जिम्मेदारी, जिसे स्वैराला करारा द्वारा लिखा गया था, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। अजमेर जिले के रामगंज थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो वहीं थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 2 वारदातों को खुलासा किया है। तो वही जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से रामगंज क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता बढ़ते हुए इलाकों में गश्त और निगरानी को तेज कर दिया था। इसी क्रम में मिली सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने 2 अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की बात कबूल की। तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली हैं। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अभी गुप्त रखी गई है, ताकि जांच के दौरान अन्य घटनाओं का भी पता लगाया जा सके। तो वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।